यह हत्याकांड को अभी लोगों ने भुलाया भी नहीं था कि नीतू कुशवाहा हत्याकांड हो गया और इस कांड को लेकर के लगातार रोहतास पुलिस जो है मामले को उद्भेदन कर रही थी और अंततः मामले का उद्भेदन भी हुआ। मैं बता दूं कि नीतू कुशवाहा जो रोहतास जिले के मीठोपुर गांव के रहने वाली थी, 27 तारीख को घर से निकलती है और 29 तारीख को उनके माता पिता इंद्रपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और 28 तारीख को सासाराम मोकर के नहर से उसका शव बरामद होता है। और उसके बाद इस गांव ही नहीं, क्षेत्र नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि आखिर काराकाट लोकसभा में क्या हो रहा है। श्रेया सिंह हत्या का मामला, फिर नीतू का एक और बच्चे भी सासाराम में गुम हुई है, तो इसको लेकर के पुलिस की भी चुनौती बनी हुई थी। जैसे ही नेताओं को ये पता चला, समय के नेताओं को पता चला, तमाम तरह के लोग नीतू सिंह कुशवाहा के दरवाजे पर पहुंचे, शोक संवेदना व्यक्त की। और इसी बीच उनके लगातार माता पिता का यह बयान रहा कि मुझे नहीं पता कि नीतू के साथ क्या हुआ, नीतू घर से कहाँ गई थी, बिना बताए हुए गई थी। इनके लगातार माता पिता का बयान था। हमारे खबरों में भी आपने देखा होगा कि नीतू कुशवाहा के माता ने कहा कि लगभग 1 बजे के आसपास जब बेटियाँ निकली थी तो 2 बजे तक बातें हुई हैं। कहाँ निकली, कहाँ गई, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं, पता नहीं और बता के नहीं गई। और सबसे बड़ी बात सोचने और समझने की बात ये होती है कि जो माता पिता अपने बच्चों को परवरिश किए हुए हैं, 9 महीने अपने कोख में पाले हैं और 19 वर्ष बीच जब बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता को ये बच्चे क्यों नहीं बता के जाते हैं कि हम घर से कहाँ निकलते हैं। क्या माता पिता का ये दायित्व तो नहीं है कि बच्चों को जाने कि बच्चे घर से कहाँ निकलते हैं? क्या बच्चों को ये दायित्व तो नहीं बनता है कि जब हम घर से निकले तो माता पिता को बता के जाएं? और ख़ास करके इस उम्र में जहाँ पर हर पल खतरा बना रहता है, लड़का हो या लड़कियाँ हो। और रही बात बड़ी बड़ी मोबाइल की, तो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सबके हाथ में है और कब कौन के जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है। और घटना के बाद जैसे ही लोगों ने सुना के बाद नीतू हत्याकांड होता है, कैंडल मार्च निकला, लोगों ने अल्टीमेट दिया कि 24 घंटे के मामले का उद्भेदन करिए, नहीं तो हड़ताल करेंगे, जाम करेंगे। अगर मामला बढ़ जाता, कहीं उपद्रवी घटना कर देते, आगजनी हो जाती, तो इसकी जवाबदेही किसकी थी? चलिए, धन्यवाद है रोहतास पुलिस का जिन्होंने मामले का उद्भेदन किया और उद्भेदन में ये बताया कि नीतू कुशवाहा का 2.5 साल पहले नरसिंह बिगहा जो सुअरा हवाई अड्डे के पास पड़ता है, राजेश नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम चलता था 2.5 साल पहले और उसी के साथ बात भी हो रही थी। परंतु कुछ दिनों से, कुछ महीना पहले से दोनों का संपर्क टूट चुका था और राजेश नामक जो व्यक्ति है उसके माता पिता ने उस राजेश की शादी कहीं और तय कर दी थी। इसीलिए नीतू कुशवाहा डिप्रेशन में थी और जिस दिन घर से गायब हुई, राजेश के एक मित्र के मोबाइल पर वीडियो कॉल करती है और कहती है कि राजेश मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ, आत्महत्या कर रही हूँ। और उसका जो बैकग्राउंड का लोकेशन था वो नहर का था। ये हम नहीं कर रहे, रोहतास पुलिस का ये प्रेस विज्ञप्ति कहता है। और उसके बाद में जब राजेश को ये पता चलता है अपने मित्र के द्वारा कि ऐसी घटना हुई है और नीतू कुशवाहा गायब हो गई है, तो वह घर से फरार हो जाता है। लेकिन अंततः राजेश को पुलिस पकड़ती है और राजेश ने स्वीकार किया कि प्रेम प्रसंग था और इस बीच में जो है बातचीत बंद हो गई थी। पर सवाल ये उठता है कि 2.5 साल तक लंबा समय एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, शादी की बात चलती है, माता पिता को क्यों नहीं लगता है? माता पिता ने मीडिया के सामने, पुलिस के सामने क्यों नहीं कहा कि हमारी लड़कियां इस लड़के से बात करती थी? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल की बातें हो गई। तो समस्या ये है कि क्या इसकी जवाबदेही सिर्फ पुलिस को है? क्या इसकी जवाबदेही अधिकारियों के, माता पिता को जवाबदेही नहीं है? अगर लोग उग्र हो जाते, आगजनी करते, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, तो इसकी जवाबदेही किसकी थी? सोचना और समझना होगा। और गार्जियन को, उन अभिभावकों को भी जो कि अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और घटना होती है और उसके बाद में ये कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ गए हैं, तो इससे बड़ा इस बच्चे से गुनाहगार वो माता पिता हैं जो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ गए हैं, मेरे बच्चे मोबाइल लेकर कहाँ जाते हैं, मेरे बच्चे मोबाइल पे किससे बात करते हैं, मुझे पता नहीं है। तो मुझे शायद लगता है कि गुनाहगार वो बच्चे नहीं, उनके माता पिता है जिन्होंने इस बात को छिपाया कि मेरा जो बच्चा है प्यार करता था, या हो सकता है उनके गार्जियनों को नहीं पता हो, लेकिन
2.5 साल का लंबा समय किसी व्यक्ति से बात करना, प्यार करना, और गार्जियन को पता चल जाता है कि मेरी लड़की, मेरे बेटी, मेरे बेटा डिप्रेशन में है, बात नहीं करता है, तो इस चीज़ को भी सोचना और समझना था। परंतु परिवार वालों ने इस चीज़ को छुपाया, लेकिन अंततः रोहतास पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया। तो मामले को लेकर के रोहतास पुलिस को धन्यवाद है। परंतु एक सवालिया निशान हम आप पर छोड़ के जाते हैं कि क्या बच्चों के हाथ में मोबाइल देना, क्या ये बहुत बड़ी गलती नहीं है? अगर मोबाइल दिए भी हैं तो बच्चे जो है 18 वर्ष के जो ऊपर जा रहे हैं, वो घर से कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या आप ये कह करके पल्ला झाड़ देंगे कि पुलिस का काम है, मर गया तो सवाल हमारा भी है, आपका भी है। कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए कि क्या ऐसे मामलों में अभिभावकों और माता पिता को अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता नहीं है? अगर ऐसी क्या घटनाएं होती हैं तो क्या जवाबदेही पुलिस की बनती है? माता पिता का कोई देय तो नहीं बनता है? जैसा कि नीतू कुशवाहा के मां ने कहा था कि घर से कब निकली मुझे नहीं पता है, मुझसे नहीं बताया गया है। तो क्या ये गलतियां नहीं है माता पिता की कि अपने बच्चे को रोके और टोके? बेटे कब निकलते हैं? और लगातार नीतू कुशवाहा 2 दिन गायब हुई है, उसके बाद तीसरे दिन यानी कि 27 की घटना होती है और 29 तारीख को प्राथमिक दर्ज होती है, तो ये भी सवालिया निशान है। आगे ऐसी भी घटनाएं हो सकती है। अगर मेरे वीडियो माता पिता, अभिभावक, बच्चे देख रहे होंगे तो आगे से सुनिश्चित करें कि जब भी आप घर से जाएं अपने माता पिता को बता के जाएं, या कोई ऐसा मामला होता है तो अपने मित्र, स्वजन या परिजनों को जरूर बताएं।